श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तगणों, आज सुनेंगे आहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी बहुएं घर की लिपाई पोताई के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। वह साथ ही उनकी ननद भी चली गई। वहाँ शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू माता का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोई एक कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने एक एक करके मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के भीतर ही मर जाता। सब देखकर साहूकारनी और उसकी 6 बड़ी बहुएं छोटी बहू से थोड़ी घृणा करने लगी। उसे अलग घर में रहने के लिए पटक दिया गया। वहीं खाने पीने के लिए दिया जाता था। एक दिन एक गौ माता आई। उनके पैर में एक सूल चुभी हुई थी। गौ माता की सूल साहूकार की बहू ने निकाल दी। तब गौ माता बोली कि बेटी, तूने तो मेरा दर्द कम कर दिया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, बोल क्या मांगती है। तब साहूकार की छोटी बहू रोने लगी और कहा, माता क्या मांगूं, मेरी कोख तो शाहू माता ने बांध रखी है, इसलिए मेरे कोई भी बेटा बेटी नहीं है। तब गौ माता ने कहा कि बेटी, तू सुरही गाय की सेवा कर और वह शाहू माता की भाईली हैं, वह तेरी कोख खुलवाने में तेरी सहायता अवश्य करेंगी। तब साहूकार की छोटी बहू सुरही गाय के नीचे रोज साफ सफाई कर आती और सुबह उठते ही जल्दी जाकर करती। इसलिए एक दिन सुरही गाय कहने लगी कि यह कौन है जो मेरे नीचे साफ सफाई करके जाती है, वह भी इतनी सुबह जल्दी। सुरही गाय ने कहा कि आज मैं देखूंगी कौन साफ सफाई करता है। एक दिन गौ माता ने कहा कि बेटी, तू वहाँ भी कुछ सूल बिछा दे जो कि सुरही गाय के चुभेगी और तू निकाल देना। तब वह तुमसे पूछेगी, तब तुम उनको बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। कार की बहू ऐसा ही करती है। सुरही गाय के नीचे कुछ सूल गिरा आती है। वहाँ सूल गिरी होने के कारण सुरही गाय के पैर में सूल चुभ जाती है। तभी साहूकार की छोटी बहू जाकर उस सूल को निकाल देती है। तब सुरही माता पूछती हैं, बेटी, तूने तो मेरा दर्द कम किया है, बोल तू क्या मांगती है, जो तू मांगे मैं तुझे वही दूंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि माता, तुम्हारी बाहेली शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी है, इसलिए मेरे कोई संतान नहीं है, तो हे माता, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे के करीब जाने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन के बाद आई है,
फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो माता तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सब सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 आहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो। जाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारा भरने वाले सबकी संतान की रक्षा करना। होई माता ते हैं आहोई माता की दूसरी व्रत कथा। आहोई अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी खुदाल से मिट्टी खोदने लग गई। देवयोग से उसी जगह एक सही यानी साई की मान थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से खुदाली साई के बच्चे को लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस अपराध के कारण साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु अब वो कर क्या सकती थी, इसलिए वह शोक से व्याकुल होकर पछतावा करती हुई अपने घर वापस लौट आई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। इसके बाद दूसरे बेटे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर ही उसके सभी बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहाँ उसके हाथों से एक सेई के बच्चे की हत्या हो गई थी और शायद यही कारण है कि मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पछतावा किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे ये पाप जरूर धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रखा, विधि विधान पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से आहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई है। बोलिए आहोई माता की जय। इसी के साथ जुड़ी हुई एक अन्य कथा भगवान गणेश और कार्तिकेय से भी जुड़ी हुई है।
धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कार्तिक माह को माना गया है। इस दिन कार्तिकेय के पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिकेय को भगवान विष्णु द्वारा धर्म मार्ग पर प्रबल करने की प्रेरणा दी गई है। कार्तिकेय ने इसी आधार पर धर्मशास्त्र में भगवान विष्णु के दामोदर अवतार तथा अर्धांगिनी राधा का विशेष उल्लेख किया है। यह महीना भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। इस कारण ही इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। इस दिन वर्ष भर में एक बार खुलने वाले भगवान कार्तिकेय मंदिर के पट खुलते ही मध्य प्रदेश के संभवतः एकलौते प्राचीन मंदिरों में से एक ग्वालियर के गंगा मंदिर में जीवाजीगंज में स्थित है। पुराण और शास्त्रों के अनुसार शंकर जी की आज्ञा के बाद जब भगवान गणेश और कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए गए थे, गणेश जी भारी भरकम शरीर वाले होने के कारण एक जगह बैठ गए और कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा पर चले गए। कार्तिकेय बहुत वर्षों तक भ्रमण करते रहे और परिक्रमा पूरी नहीं कर सके। गणेश जी ने धीरे धीरे अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ली। गणेश जी को बुद्धिमान मान लिया गया। बड़ा मानकर गणेश जी की शादी करा दी। जब कार्तिकेय वापस आए तो वे इस बात से क्रोधित होकर तपस्या करने चले गए। शंकर पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने शंकर पार्वती को शाप दे दिया कि जो स्त्री दर्शन करेगी तो 7 जन्म वह विधवा रहेगी और जो पुरुष दर्शन करेंगे तो वे 7 जन्म तक नरक को भोगेंगे। फिर शंकर पार्वती ने आग्रह किया कि कोई ऐसा दिन हो जब आपके दर्शन हो सके। तब भगवान कार्तिकेय ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दर्शन करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब से यह एक वर्ष में एक बार कार्तिकेय पूर्णिमा को खुलता है। इस मंदिर में गंगा, जमुना, सरस्वती, हनुमान, लक्ष्मी नारायण व भगवान कार्तिकेय आदि के मंदिर हैं, जिनमें भगवान कार्तिकेय का मंदिर वर्ष में एक बार कार्तिकेय पूर्णिमा को ही खुलता है। वहीं अन्य मंदिर प्रतिदिन खुलते हैं। कार्तिकेय पूर्णिमा पर सुबह अभिषेक के साथ दिन भर भजन कीर्तन होता है। वहीं दूसरे दिन सुबह 4 बजे भोग लगाकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगली कार्तिक पूर्णिमा पर ही खोले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में यह मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने से घरों में खुशहाली व सुख शांति 1 वर्ष तक बनी रहती है। जय श्री कार्तिकेय महाराज। अब सुनेंगे विनायक जी की एक कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नेत्रहीन थी। वह अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। वह नियमानुसार नित्य श्रद्धा भाव से विनायक जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मांगना आता ही नहीं, सो क्या और कैसे मांगूं। गणेश जी बोले कि तू अपने बहू बेटे से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो वह धन मांगने को कहने लगा। बहू ने पोता मांगने को कहा। बुढ़िया सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू जिएगी ही कितनी, आंखें क्यों नहीं मांग लेती, जिससे तेरा शेष जीवन सुख से कटे, क्यों मांगती है धन और पोता। बुढ़िया को पड़ोसियों की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ और वह भी मांग लूँ जिससे बहू बेटे खुश रहें। अगले दिन गणेश जी ने आकर बुढ़िया से फिर पूछा तो वह बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, स्वस्थ काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, परिवार को सुख दे और मरने पर मुक्ति दे। गणेश जी बोले
कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु अब देना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से बुढ़िया के पास सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। जय श्री गणेश जी। अब आप